नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के दूसरे और एक और रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने लिटन दास की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अनामुल हक और बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने बांग्लादेश की इन उम्मीदों को शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने अनामुल हक को LBW आउट कर दिया। अनामुल हक इस मुकाबले में 9 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गया। आपको बता दें अनामुल हक के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से नजमुल हुसैन शांतो बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास और नए बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुकी बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास को मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। लिटन दास इस मुकाबले में 23 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें भारतीय टीम ने 10 ओवर के भीतर ही बांग्लादेश के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। लेकिन विकेट गिरने के बाद अब बांग्लादेश के सबसे अनुभवी बल्लेबाज यानी शाकिब अल हसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और सेट हो चुके नजमुल हुसैन शांतो को उमरान मलिक ने पारी के 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। नजमुल हुसैन शांतो ने इस मुकाबले में 35 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। नजमुल हुसैन शांतो के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए मुशफिकुर रहीम के साथ मिलकर शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर ने शाकिब अल हसन को शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। शाकिब अल हसन 20 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं वाशिंगटन सुंदर ने पारी के 19वें ओवर में बांग्लादेश की टीम के 2 बड़े विकेट निकाले और इस ओवर की 5वीं गेंद पर मुशफिकुर रहीम को वाशिंगटन सुंदर ने शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। मुशफिकुर रहीम 24 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं इसी ओवर की अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज अफीफ हुसैन को उनकी पहली ही गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अफीफ हुसैन बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आपको बता दें कि वाशिंगटन सुंदर की शानदार गेंदबाजी के चलते बांग्लादेश की टीम अब पूरी तरह दबाव में दिखने लगी थी। लगभग बांग्लादेश की टीम ने 69 रनों पर अपने टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम 150 का आंकड़ा पार करती भी नहीं दिख रही थी, लेकिन अब मैदान पर महमूदुल्लाह के साथ पिछले मुकाबले के हीरो मेहदी हसन महराज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से महमूदुल्लाह और मेहदी हसन महराज ने मिलकर बांग्लादेश की पारी को संभाला और विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी। इस मुकाबले में आग उगलती भारतीय तेज गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश के ये 2 दिग्गज बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। खास करके दोस्तों मेहदी हसन महराज इस मुकाबले में भी बांग्लादेश की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे महमूदुल्लाह भी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इसी बीच महमूदुल्लाह और मेहदी हसन महराज ने मिलकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और फिर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करने के बाद इन दोनों ने अपने हाथ खोलना भी शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों ही अपने अपने अर्धशतक दोनों ने पूरे कर लिए। महमूदुल्लाह और मेहदी हसन महराज की शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में चल रही थी। कोई भी भारतीय गेंदबाज इन दोनों की साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था। आपको बता दें कि महमूदुल्लाह और मेहदी हसन महराज ने लगभग पारी के 46वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 217 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 47वें ओवर की पहली गेंद पर उमरान मलिक ने सेट हो चुके महमूदुल्लाह को KL राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें महमूदुल्लाह इस मुकाबले में 96 गेंदों में 77 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी मेहदी हसन महराज ने आखिरी ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई। मेहदी हसन महराज ने इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेली और इस मुकाबले में नाबाद 83 गेंदों में 100 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और मेहदी हसन महराज इसी शानदार पारी की बदौलत शतकीय पारी की वजह से बांग्लादेश की टीम ने 271 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद बांग्लादेश की टीम से मिले 272 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के
दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विराट कोहली और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी पर भारतीय टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस करो या मरो वाले महामुकाबले में भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को बांग्लादेश के तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए इबादत हुसैन ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन को पारी के तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान मेहदी हसन महराज के हाथों कैच आउट करा दी। शिखर धवन इस मुकाबले में 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती ओवरों में ही अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय टीम अब दबाव में थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने आए वाशिंगटन सुंदर भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाया और पारी के 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को शाकिब अल हसन ने लिटन दास के हाथों कैच आउट करा दी। वाशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 19 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि भारतीय टीम लगातार विकेट गिरने की वजह से दबाव में थी। अब कहीं ना कहीं दबाव पूरी तरह श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर आने लगा था, लेकिन फिर यहां से विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल के साथ मिलकर श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने मिलकर लगभग पारी के 18वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए मेहदी हसन महराज ने सेट हो चुके केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। केएल राहुल 28 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। एक मजबूत साझेदारी के बाद भारतीय टीम ने फिर एक बार अपने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को खो दिया था। बांग्लादेश की गेंदबाजी लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रही थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल के साथ मिलकर फिर एक बार श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को संभाला और एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की ये जोड़ी भारतीय टीम की अब आखिरी उम्मीद मैदान में बची हुई थी और फिर यहां से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मिलकर भारतीय पारी के लिए एक शानदार साझेदारी बनाना शुरू कर दी। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में भी लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं अक्षर पटेल ने आते ही विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करने के तुरंत बाद श्रेयस अय्यर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने अब भारतीय पारी को पूरी तरह संभाल लिया था। अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश की गेंदबाजी दबाव में चल रही थी। इस बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने अपनी शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों ही खिलाड़ी अब पूरी तरह मैदान में सेट हो चुके थे। खास करके दोस्तों श्रेयस अय्यर अब आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मिलकर लगभग पारी के 34वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 172 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 35वां ओवर डालने आए मेहदी हसन महराज ने सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को अफीफ हुसैन के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर 102 गेंदों में 82 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर का विकेट बांग्लादेश की टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की साझेदारी एक नाजुक मौके पर टूट गई थी। श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और सेट हो चुके दूसरे बल्लेबाज अक्षर पटेल को भी इबादत हुसैन ने शाकिब अल हसन के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि अक्षर पटेल 56 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद शार्दुल ठाकुर को भी शाकिब अल हसन ने मुशफिकुर रहीम के हाथों स्टंप आउट करा दिया। शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में 23 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। भारतीय टीम इस मुकाबले में पिछड़ी जा रही थी, लेकिन अब नए बल्लेबाज दीपक चाहर का साथ देने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। जी हाँ दोस्तों, चोटिल होने के बावजूद रोहित शर्मा भारतीय टीम को हारता देखकर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अभी यहां से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ही कोई चमत्कार करके भारतीय टीम को जिता सकते थे, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज लगातार सटीक गेंदबाजी कर रहे थे, जिस वजह से रोहित शर्मा भी अपने हाथ नहीं खोल पा रहे थे। लेकिन सेट हो जाने के बाद रोहित शर्मा ने अब मैदान पर छक्के चौके लगाना शुरू कर दिए। पारी के 46वें ओवर में लगातार 2 छक्के लगाकर रोहित शर्मा ने फिर एक बार दबाव बांग्लादेश की टीम के ऊपर बढ़ा दिया था, लेकिन इसी बीच दीपक चाहर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों अब भारतीय टीम को जीत के लिए 18 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांचक हो रहा था, लेकिन पारी का 48वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान ने स्ट्राइक पर आए मोहम्मद सिराज को एक भी रन बनाने नहीं दिया, जिस वजह से अब भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस पारी के 49वें ओवर में रोहित शर्मा ने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बटोर ली। लेकिन दोस्तों
इस ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज आउट हो गए। अब भारतीय टीम को 6 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस मुकाबले का आखिरी ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान ने इस ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को एक भी रन बनाने नहीं दी, लेकिन रोहित शर्मा ने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगा दिए, जिस वजह से अब भारतीय टीम को 3 गेंदों में जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने रोहित शर्मा को एक भी रन बनाने नहीं दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने फिर एक बार लाजवाब छक्का लगा दिया। लेकिन अब भारतीय टीम को जीत के लिए अंतिम गेंद पर 6 रनों की आवश्यकता थी। रोहित शर्मा इस गेंद पर छक्का नहीं लगा पाए और भारतीय टीम इस मुकाबले में बांग्लादेश से केवल 5 रनों से हार गई। दोस्तों, मुकाबला भारतीय टीम पहले ही हार चुकी थी, लेकिन चोटिल होने के बावजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान में आकर जिस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई, उसने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की टीम ने अब इस 3 मैचों की वनडे श्रृंखला में 2 मुकाबले लगातार जीतकर इस श्रृंखला को भी अपने नाम कर लिया है। लेकिन दोस्तों, आपको रोहित शर्मा की बल्लेबाजी कैसी लगी और आप रोहित शर्मा की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।